हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। जैसा आप लोग वीडियो का थंबनेल देख पा रहे हैं, जेएसएससी सीरियल परीक्षा मैंने जैसे कहा वैसे ठीक वहीं होगा। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में, इस वीडियो के पिछले जो वीडियो आया था उसमें मैंने बताया था कि झारखंड नियुक्ति नियमावली तो रद्द हो गया है, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले का लोग गलत अर्थ निकाल रहे हैं। क्योंकि हाई कोर्ट ने नया नियुक्ति नियमावली बनाने के लिए नहीं कहा है, बल्कि झारखंड से मैट्रिक इंटर पास करने का प्रावधान हटाते हुए सभी बहालियां नए सिरे से पूरा करने के लिए आदेश दिया है, हिंदी अंग्रेजी शामिल करके। क्योंकि इसके पहले भी न्यूज़पेपर में दिया था कि बिना किसी अध्ययन के ही बना दी भेदभावपूर्ण असंवैधानिक नीति। देखिए कोर्ट ने क्या कहा था, ये दायां साइड में आप लोग देख सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा, ये वाला पर पढ़ देते हैं हम, ऐसा आप लोग देख भी सकते हैं। कोर्ट राज्य सरकार की इस तर्क से सहमत नहीं है कि पात्रता का अर्थ किसी वर्ग के उम्मीदवार को चयन की प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित करना। क्योंकि जेएसएससी सीरियल की जो पात्रता था, स्नातक होना चाहिए अंतिम तिथि तक आवेदन करने के, और साथ ही साथ मैट्रिक इंटर झारखंड से कंडीशन लगा दिया था ओनली जनरल कैटेगरी के लिए। तो इसमें तो भाई, और ओबीसी SC ST के लिए फ्री कर दिया था उससे। तो आखिर आप एक वर्ग को तो बाहर कर दे रहे हैं। तो पात्रता का मतलब ये नहीं हुआ, वहीं हाईकोर्ट कह रहा है, बल्कि पात्रता का मतलब एक नीति के माध्यम से एक या दूसरे उम्मीदवारों की पात्रता तय करना है। निश्चित रूप से किसी विशेष राज्य या क्षेत्र से शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के आधार पर छात्रों को एक वर्ग को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है, अन्यथा यह क्षेत्रवाद को जन्म देगा, जो भारत के संविधान की भावना के खिलाफ होगा। संविधान जो केवल एक भारतीय नागरिकता को मान्यता देता है, और जब एक नागरिकता है तो केवल शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के आधार पर एक ही वर्ग के खिलाफ श्रेणी क्यों होगी। आपने ओबीसी SC ST के लिए शिथिल कर दिया था वो प्रावधान, लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए क्यों रख दिया। ये तो भाई क्षेत्रवाद को ही जन्म देगा ना। इसलिए पेपर में भी दे दिया था, और मैंने नियोजन नीति जो हाईकोर्ट का आदेश है, एक बार फिर से मैं सबसे मेन पॉइंट बता देता हूँ। जो लोग कानून की उतनी जानकार नहीं है या जजमेंट के एक एक लाइन को नहीं समझना जानते हो, जान लीजिए क्या बोला हुआ है। देयर फॉर द रिस्पोंडेंट्स, मतलब दो रिस्पोंडेंट को बोला है, स्टेट ऑफ झारखंड एज आल्सो द रिस्पोंडेंट जेएसएससी आर डायरेक्टेड। ये देखिए, यह आदेश दिया है, और हाई कोर्ट का आदेश है, ये कोई मजाक नहीं है। डायरेक्टेड टू इनिशिएट ए फ्रेश प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, और दोनों को आदेश दिया है, स्टेट ऑफ झारखंड यानी झारखंड सरकार को, इसमें कार्मिक विभाग भी आ जाएगा, हमारे हेमंत सोरेन भी आ जाएंगे। आल्सो द रिस्पोंडेंट जेएसएससी जो एजेंसी है आर डायरेक्टेड, सीधे आदेश है, आप लोग देख लीजिएगा डिक्शनरी में खोल करके, ये मजाक नहीं है, हाई कोर्ट का जजमेंट है। टू इनिशिएट ए फ्रेश प्रोसेस और सिलेक्शन किस तरह से करना है, तो इसके 62 नंबर में साफ साफ लिख दिया है कि जो रोल नंबर 2 और 7 था उसको इनवैलिड कर दिया गया है। 2 में था कि मैट्रिक इंटर झारखंड से नेसेसरी था जनरल कैटेगरी के लिए, और साथ में हिंदी अंग्रेजी को हटा दिया गया था। तो ये देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। डायरेक्टेड ये वाला शब्द है, आदेश दिया है सख्त भाषा में, ठीक है। और आज के न्यूज़पेपर में भी सामने आ रही है वही बातें। नियोजन नीति अब दो ही रास्ते, सुप्रीम कोर्ट या संशोधन, देख लीजिए। आप लोग को नहीं दिखेगा तो मेरी आवाज़ों पर ध्यान दीजिएगा, बातों पर, वहाँ से समझ में आ जाएगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग नियुक्ति नियमावली 2021 को हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया गया है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार के प्रति युवाओं में जबरदस्त आक्रोश है। विद्यार्थियों का आक्रोश को देखते हुए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि नौजवान जो चाहेगा सरकार उसी रास्ता पर चलेगी। ऐसे में नियोजन नीति को लेकर सरकार क्या रास्ता अपनाएगी यह लगभग तय है, समझ लीजिए। ऐसा मैंने बता चुका हूँ अपने पिछले वीडियो में। हालांकि सरकार अभी भी हर पहलुओं पर विचार कर रही है, तो विचार करने से नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्टेड शब्द है जजमेंट में, आप लोग थोड़ी देर पहले देखें, इसका आप लोग डिक्शनरी में मीनिंग खोज सकते हैं। आदेश देना, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, मामूली नहीं है। देखिए, सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है तो सुनवाई में देरी होगी, और चुनाव के पहले के दौरान जवाब देना हो जाएगा कि आपने कितना नौकरी दिया। जाने सरकार के पास कौन से रास्ते हैं। पहला कि हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करे, जो कि अब संभव नहीं है, ये तो खत्म हो गई, संभव नहीं है। दूसरा क्या है, नियोजन नीति में संशोधन करे। मुख्यमंत्री के बयान, युवाओं को रोजगार देने के वायदे और न्यायपालिका में मामला जाने पर देरी को देख सरकार के समक्ष दूसरा रास्ता ही बचता दिख रहा है। सरकार के विश्वस्त सूत्रों ने भी, देखिए ये दिया हुआ है, शुभम संदेश संवाददाता,
को इसी बात का संकेत दिया है कि सरकार जेएसएससी नियमावली 2021 में बदलाव का रास्ता अपनाएगी। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक हेमंत सोरेन सरकार नियोजन नीति में 2 तरह का बदलाव या कहें तो संशोधन कर सकती है। संशोधन क्या करेगी, वो तो हाई कोर्ट का ऑर्डर ही है। देखिए, पहला क्या है कि 10th और 12th हटाने के लिए तो हाई कोर्ट ही बोला है। देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग अभी थोड़ा देर पहले देखे हैं, यहाँ तो हाई कोर्ट ही बोला है हटाने के लिए। यहाँ पर 62 नंबर पॉइंट में दीजिए क्या हटा रहे हैं, वो तो हाई कोर्ट का आदेश का पालन कर रहे हैं। हटाना रहता तो ऐसा नियम ही नहीं बनाते। देखिए, झारखंड में स्थित शैक्षणिक संस्थानों से 10वीं और 12वीं की बाध्यता हटेगा, यानी केवल शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता रहेगी, जो ग्रेजुएशन है फॉर्म भरने की अंतिम डेट तक रहेगी, न कि झारखंड से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई करने की होती है। तो हट गया, और हाई कोर्ट का आदेश भी है हट को हटाने का, यानी कि रूल नंबर 2 में यही लिखा हुआ है उसको हटाना है। और रूल नंबर 7 में ये लिखा हुआ है परीक्षा पैटर्न में बदलाव हो सकता है। बदलाव के 2 तरह हो सकते हैं। तो पहला कि दूसरा पत्र जो है स्कोरिंग वाला लैंग्वेज का, दायां साइड में देख लीजिएगा, हम बोल देते हैं जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा, तो उसमें हिंदी अवॉइड हो जाएगा और अंग्रेजी। पहला पत्र में क्या होगा कि जो क्वालिफाइंग होगा इसमें हिंदी अंग्रेजी तो पहले से ही है, जिसमें 30% लाना है, उसमें से जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा को भी रखा जा सकता है। तो हो सकता है 30 नंबर 50 नंबर का एक वो भी रखा जाए, और तीनों को कंबाइंड मिलाकर 30% लाने के लिए बोल दिया जाए, या हिंदी अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में अलग अलग 30%, या जैसे भी, लेकिन क्वालिफाइंग है तो उससे मतलब ज़्यादा नहीं है। और तीसरा पत्र तो एज इट सेम रहेगा। तो वही हुआ हाई कोर्ट का। और चूँकि सुप्रीम कोर्ट अब जाना संभव नहीं है, युवाओं में बहुत आक्रोश है और सरकार कबूल भी लिया है कि हम नहीं जाएंगे। और ये कोर्ट का आदेश है, उसके तहत ये हो रहा है। डायरेक्टेड लिखा हुआ था, आप लोग बार वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, ये वाला वीडियो में और पहले भी। और अगर सरकार हाई कोर्ट का आदेश का पालन नहीं करती है तो जितने भी याचिकाकर्ता हैं लगभग 20, जिसमें से 8 याचिकाकर्ता को छोड़कर सभी लोग झारखंड से ही हैं। रमेश सांसदा लीडिंग थे। 8 लोग में से 5 लोग उत्तर प्रदेश के हैं, 3 लोग बिहार के हैं, बाकी लोग झारखंड के ही हैं। यानी कि झारखंड के लोगों को भी परेशानी है, और बिहार यूपी का लोग का जहाँ तक बात रहा तो भारतीय संविधान के तहत उनका भी हक बनता है कि देश के हर एक राज्य में नौकरी कर सकते हैं। इसके तहत उन्होंने भी याचिका दायर किया था, क्योंकि झारखंड भारत से हटकर नहीं है और संविधान से ऊपर कोई नहीं है। ना हेमंत सोरेन है, जगन्नाथ महतो है, ना शिबू सोरेन है, ना रघुवर दास है। रघुवर दास का भी डोमिसाइल पॉलिसी रद्द हो गया, जो डोमिसाइल पर बनाए थे 13/11, फिर फुल्ली डोमिसाइल कर दिए थे सभी वैकेंसियों को, जो यहाँ का निवास भी रद्द हो गया। हेमंत सोरेन का रद्द हो गया। तो किसी के हाई कोर्ट किसी के बस में नहीं है। और हेमंत सोरेन जी का बयान आ रहा है पिछले दिनों, आप लोग देखे होंगे न्यूज़पेपर में, कि एक साजिश के तहत नियुक्ति नियमावली रद्द कराया गया। इस पर कंटेम्प्ट भी हो सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट को क्या समझ रहे हैं आप, हाई कोर्ट बिकाऊ है कि जाकर किसी बात को मान लेगा और रद्द कर देगा। संविधान के पहलुओं पर उतरता है हाई कोर्ट, और न्यायपालिका ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं उसका बहुत सम्मान करता हूँ। तो ठीक है, यही रहा, हाई कोर्ट का आदेश का पालन करने जा रही है सरकार। और 3 महीना के अंदर हाई कोर्ट के पालन का आदेश करना होता है, अन्यथा कंटेम्प्ट चल जाएगा। और हेमंत सोरेन, जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री हैं। आप लोग खुद आकलन कर सकते हैं, क्या वो जिस पद पर वो बैठे हैं, उनका बयान जो आता है, क्या वो उस पद के लायक हैं? वो तो आने वाला तो आप ही लोग बता सकते हैं। लेकिन मैट्रिक इंटर का प्रावधान हटेगा, न्यूज़पेपर में दिया है, तो वैसे लोग भी फार्म भर सकते हैं अब, जो झारखंड से मैट्रिक इंटर नहीं किए हैं। और एक बार फिर से जजमेंट को मैं दिखा देता हूं कि किस तरह से सख्त आदेश है हाई कोर्ट का। 63 नंबर पारा, डायरेक्टेड। ये सब चूँकि जो कुछ कैंडिडेट अभी नए नए हैं, जिनको कोर्ट जजमेंट से वाकिफ़ नहीं होते हैं कि उसमें एक वर्ड का क्या मतलब होता है, डायरेक्टेड आदेश दिया है, कोई मजाक नहीं है। नहीं फॉलो होगा तो जितने याचिकाकर्ता हैं 20, जिसमें 60 को छोड़कर सभी झारखंड से ही हैं, वो कंटेम्प्ट में चले जाएंगे। और फ्रेश प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन बोला है, इसमें नया नीति बनाने के लिए नहीं है, इसमें बदलाव करने के लिए कि मैट्रिक इंटर का प्रावधान खत्म कीजिए, यहाँ से हिंदी अंग्रेजी को ऐड कर दीजिए। वहीं आज के न्यूज़पेपर में दिया हुआ था, और आप और पेपर में भी दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि आप पात्रता का मतलब कि सबका एक पात्रता तय करना है, ना कि किसी एक वर्ग को वहाँ से बाहर कर दीजिएगा फॉर्म में भरने से। तो ये गलत बात है। और ऐसे भी हेमंत सोरेन भाषण में अपने जहाँ तहाँ बोल चुके हैं मीडिया में कि अब जो कानून बनेगा विधि सम्मत बनेगा। इसका मतलब अब तक विधि सम्मत नहीं बन रहा था, फर्जी बन रहा था।
युवाओं को ठगा जा रहा था और युवा भी ठगे जा रहे थे कि भला सरकार हमारे फेवर में बना रही है। लीजिए सामने आ गया हकीकत। इसलिए गलत नियम का शुरू से ही विरोध किए होते आज से 1 साल पहले तो ये दिन नौबत नहीं आता। अब तक परीक्षाएं वगैरह सब इतना जन सैलाब उस समय रोड पर उतरा होता तो मैट्रिक इंटर का कंडीशन नहीं लगता और 1932 रटने वाले नेता मंत्री युवा सपना ही देखते रह जाएंगे। वो कभी नहीं लागू होने वाला है। तो इसी बातों के साथ मैं मिलते हैं अगले वीडियो में, हम मिलेंगे। तब तक जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि हकीकत सामने आए। एक बार फिर से जाते जाते देख लीजिए डायरेक्टेड, ठीक है। इसको बहुत गौर कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा।